हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के ऊपर जानना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पर आए हो। आज हम बातें करेंगे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के साथ वर्क करती है। तो इसके लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की वीडियोस देख लीजिएगा जो मैं पहले बना चुका हूँ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी कीजिएगा। और ये वीडियोस जो है एक प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, बिजनेसमैन इन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए आइए वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफओ के द्वारा हैंडल की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रोवाइड कराती है ताकि वो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सके। ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के साथ मिलकर काम करती है। इसका मतलब ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिस कंपनी के अंडर एप्लीकेबल होगा उसके अंडर ईपीएस भी एप्लीकेबल होगा, यानी दोनों ही स्कीम एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन ये दोनों स्कीम हर किसी एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। इसके अंदर दो केस होते हैं, तो हम पहला केस समझते हैं। फर्स्ट केस, अगर एम्प्लॉय की जॉइनिंग सैलरी 15,000 या 15,000 से कम होती है तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन इस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय के द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा। इस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में सिर्फ एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूशन करेगा। जैसा कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 12% कंट्रीब्यूट करता है और सेम 12% एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन एम्प्लॉयर के 12% में से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया जाएगा और 3.67% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, सिर्फ एम्प्लॉयर के द्वारा ही इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया जाता है। 8.33% एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का प्लस डीए का मिलाकर 8.33% पर मंथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, अब सेकंड केस आता है, जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज़्यादा होगी, क्या वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा? तो वो इस एम्प्लॉय इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर चाहे और एम्प्लॉय चाहे तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई रूल नहीं बनाया है। गवर्नमेंट ने अपने रूल में ये नहीं कहा है कि एम्प्लॉय इसके लिए भी एलिजिबल होगा जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा होगी। तो वो वॉलंटरी बेसिस पे चाहें तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर जो होगा इस केस में 1250 रुपये पर मंथ ही कंट्रीब्यूट करेगा, इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है। और एम्प्लॉय को इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करने की कोई नीड नहीं होती है। एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा, इस केस में भी सिर्फ एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूशन करेगा। आइए जानते हैं थर्ड क्वेश्चन। नो इंटरेस्ट रेट अवेलेबल। जी, इस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। यही इस स्कीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विड्रॉ ऑफ ईपीएस अमाउंट। क्या हम ईपीएस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं और कब कर सकते हैं? तो हम इस ईपीएस अमाउंट को दो सिचुएशंस में विड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज इफ़ द ईपीएस मेंबर लीव द जॉब बिफोर 10 ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। यदि ईपीएस मेंबर सर्विस करने के 10 साल तक इस ईपीएस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है, यानी 10 साल के अंदर अंदर कभी भी विड्रॉ कर सकता है। सेकंड कंडीशन है, अगर एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है इन 58 ईयर्स के बाद तो इस ईपीएस अमाउंट को कंप्लीट विड्रॉ कर सकता है। चलो आइए फैक्ट देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज ईपीएस? जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इसके अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है। और जो कि एम्प्लॉय जब रिटायरमेंट लेता है या फिर 10 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट कर लेता है तब एम्प्लॉय इसके लिए क्लेम कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन? इसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, एम्प्लॉय कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन 8.33% होगा एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी प्लस डीए का मिलाकर। फोर्थ क्वेश्चन, एलिजिबल एम्प्लॉय। इसके अंदर कौन कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल होंगे?
इसके अंदर वही एम्प्लॉय एलिजिबल होंगे जिसकी सैलरी 15,000 से कम होगी। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA। जो भी एम्प्लॉय को कैश इन हैंड सैलरी मिलती है, अगर वो सैलरी 15,000 से कम होती है तो वो एम्प्लॉय इसके लिए एलिजिबल होगा अकॉर्डिंग टू EPS एक्ट 1956। सो 5th क्वेश्चन, टैक्स लायबिलिटी। इसके अंदर टैक्स लायबिलिटी होती है मींस जब एम्प्लॉय इस अमाउंट के लिए क्लेम करेगा, जब इस अमाउंट को निकालेगा तब एम्प्लॉयर TDS डिडक्ट कर लेगा, यानी कि ये टैक्सेबल होगा। सो 6th क्वेश्चन, डिडक्शन 80C। इसके अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, एम्प्लॉय डिडक्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। 7th क्वेश्चन, विड्रॉल। एम्प्लॉय इस EPS अमाउंट को कब विड्रॉ करेगा? जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस अमाउंट को एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट पर विड्रॉ कर सकता है या फिर 10 ईयर्स के अंदर अंदर विड्रॉ कर सकता है। 8th क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट। जी, इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यही इस स्कीम का डिसएडवांटेज है, मैंने पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट रेट अप्लाइड नहीं है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आपके माइंड में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली इसका आंसर दूंगा। थैंक यू।